भारत वो भूमि जहाँ अध्यात्म, श्रद्धा और ऊर्जा का अनोखा संगम होता है। जहाँ एक ओर मंदिरों की घंटियों से शांति फैलती है, वहीं दूसरी ओर जंगलों, शमशानों और पर्वतों में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तंत्र मंत्र एक ऐसा विज्ञान जिसे आम लोग जादू टोना समझ बैठे हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे हैं सदियों पुरानी साधना, शक्ति और अकल्पनीय बल की कहानियां। और भारत में आज भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां तंत्र जीवित है, जहां रात के सन्नाटे में मंत्रों की गूंज सुनाई देती है और जहां हर कदम के साथ मौत और आत्मा की उपस्थिति मौजूद होती है। आज की इस रहस्यमय यात्रा में हम आपको ले चलेंगे भारत के 5 सबसे खतरनाक तंत्र मंत्र स्थलों की ओर, जहां कभी महान तांत्रिकों ने अपने अंतिम साधनाएं की थी और अब वहां इंसान नहीं, परछाइयां राज करती हैं। तो संभल कर बैठिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये उस सच की दस्तक है जो अब तक छुपी थी और आज आपके सामने उजागर होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं चुरंदपुर की तांत्रिक गुफा, जो कि मणिपुर में है। सुनसान जंगल और पत्तों की खड़खड़ाहट और उसके बीच गूंजती एक आवाज, कोई मंत्र पढ़ रहा है। यह कोई सपना नहीं, यह मणिपुर के चुरंदपुर जिले में मौजूद उस गुफा की सच्चाई है जहां आज भी तांत्रिक आत्माएं जीवित हैं। अगर आप इस जगह को गूगल मैप पर ढूंढना चाहें तो शायद यह नाम तक नहीं मिलेगा, लेकिन उत्तर पूर्व के लोग आज भी इसे उड़ने वालों की गुफा कहते हैं। चुरंदपुर की पहाड़ियों के बीच स्थित है एक बेहद पुरानी अंधेरी गुफा, जो घने और बांस और साल के पेड़ों में ढकी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह गुफा पहले तांत्रिकों का साधना स्थल हुआ करता था। ये तांत्रिक उड़न तंत्र की साधना करते थे, यानी एक ऐसी विद्या जिसमें शरीर को समय और दूरी से मुक्त किया जा सकता है। एक जनश्रुति के अनुसार 1820 के आसपास एक तांत्रिक गुरुकुल यहाँ सक्रिय था। यहाँ छात्रों को प्रेत वशीकरण, अग्नि साधना और मनोज्ञति विद्या सिखाई जाती थी। 1964 में मणिपुर की सरकार ने इस इलाके में सड़क निर्माण शुरू किया। जैसे ही सड़क गुफा में करीब पहुंची, निर्माण कार्य रुक गया। मजदूरों का कहना था कि रात होते ही भारी पत्थर खुद ब खुद रास्ते पर गिर जाते थे। एक बार एक जोसबी ऑपरेटर ने कोशिश की कि वह गुफा के पास खुदाई करे। वह अगले दिन मानसिक रूप से संक्षिप्त पाया गया। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जब भी कोई बाहरी व्यक्ति गुफा में जाने की कोशिश करता है तो वह या तो गुम हो जाता है या फिर लौटने पर बोल नहीं पाता। 2009 में इम्फाल से आए 4 ट्रैकर्स चंद्रपुर के जंगलों में ट्रैकिंग करने निकले। उनमें से एक नाम था सूरज। काफ़ी साहसी था। उसने गुफा में घुसने का फैसला लिया। वो अंदर गया और 17 मिनट तक कैमरा ऑन रखा। फुटेज में कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन आखिरी 30 सेकंड में एक अजीब सी हंसी और किसी के कदमों की आवाज़ रिकॉर्ड हुई। सूरज वापस तो आया, लेकिन बोलने की शक्ति खो चुका था। उसकी आंखें सदमे में थी और वह हर कुछ मिनट में बड़बड़ाता। पंख, काले पंख, बोल रहा था। उसने मुझे देखा। वो फुटेज आज भी इंटरनेट पर नहीं मिलती। कहा जाता है कि उसके परिवार ने उसे हटा दिया क्योंकि रातों को सूरज कैमरे से बातें करता था, जैसे वह आत्मा अब भी उस गुफा से बाहर उसे पुकार रही थी। स्थानीय जनजातियों के अनुसार वहां अब भी कुछ आत्माएं मौजूद हैं जो साधना में बाधित होने से क्रोधित हैं। वे ना तो पूरी तरह भूत हैं, ना इंसान। इन्हें गंध प्रेत कहा जाता है, यानी वह आत्माएं जो किसी विशेष गंध या ध्वनि पर आकर्षित होती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि रात में अगर कोई कपूर या केसर जलाए तो उन्हें सफ़ेद चोला पहने एक आकृति दिखाई देती है। एक तांत्रिक विद्वान ने 1997 में इस गुफा में साधना की कोशिश की। उसकी अस्थियां 2 हफ्तों बाद मिली, लेकिन सिर गायब था। अब यह गुफा बंजर पड़ी है। आसपास की वन्य प्राणियों की गतिविधियां भी वहां कम हो चुकी हैं। स्थानीय लोग वहां सुबह भी नहीं जाते। आसपास की हवा ठंडी और भारी लगती है, जैसे वहां कोई देख रहा हो। एक विशेष बात यह है कि पास की सभी घड़ियां वहां पहुंचते ही बंद हो जाती है। वो कोई सामान्य स्थल नहीं है।
यह वो जगह है जहाँ वायु, समय और शरीर तीनों के नियम टूट जाते हैं। यह है चंद्रपुर की तांत्रिक गुफा। और शायद अगली बार जब कोई वहां जाएगा तो लौटेगा नहीं, या लौटेगा तो वो इंसान नहीं होगा। अब बात करते हैं कोटगढ़ का रुद्र किला, जो कि उड़ीसा में है। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में एक पुराने किले में आज भी बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं? क्या आप मान सकते हैं कि किसी तांत्रिक ने अमरता पाने के लिए 100 मासूमों की बलि दी थी? और सबसे खौफनाक बात, वो तांत्रिक आज भी जिंदा है। नहीं, शरीर में नहीं, आत्मा के रूप में। आज हम आपको ले जा रहे हैं ओडिशा के कोटगढ़ में स्थित एक खौफनाक और शापित किले की ओर, रुद्र किला। ओडिशा के दक्षिणी भाग में जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा है एक छोटा सा कस्बा, कोटगढ़। यह जगह अब मानचित्रों से गायब है, लेकिन 1700 के दशक में यहाँ एक समृद्ध रियासत हुआ करती थी। राजा धनुर्धर देव के नाम से मशहूर था। वह एक धर्म प्रेमी शासक था, लेकिन उसका सबसे बड़ा भय था मृत्यु। कहा जाता है कि एक रात राजमहल में एक अंधे तांत्रिक आया। नाम था ऋणश्रृंग। उसने राजा से कहा, मैं तुम्हें अमरता दे सकता हूँ, लेकिन कीमत लगेगी मासूम खून की, 100 मासूमों का। राजा ने भय और लोभ में आकर उस तांत्रिक को रुकने की अनुमति दे दी। जल्द ही किले के नीचे एक गुप्त तहखाना खोदा गया, जहां तंत्र मंत्र साधना की जाती थी। हर पूर्णिमा की रात एक बच्चा गायब हो जाता था और तहखाने में सुनी जाती तंत्र की धकधकती ध्वनियां, जैसे कोई यज्ञ नहीं, नरसंहार चल रहा हो। गांव वालों की शिकायतों को राजा ने नजरअंदाज करता रहा। धीरे धीरे पूरे कोटगढ़ में डर फैल गया। 100वीं बलि पूरी हुई। श्रृंग ने एक रात राजा को बुलाया और कहा, अब तुझमें मृत्यु नहीं, तू अमर है, लेकिन तेरे राज्य की आत्मा अब हमेशा भटकेगी। राजा का शरीर अगली सुबह मृत पाया गया। चेहरा ऐसा जैसे उसने मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो, लेकिन उसका दाह संस्कार नहीं किया गया, क्योंकि उसका शव कभी सड़ता ही नहीं था। 1861 में ब्रिटिश फौज ने इस किले को कब्जे में लेने की कोशिश की। एक लेफ्टिनेंट जॉन फ्रेसर ने गुप्त तहखाने को खोलने का आदेश किया। जब दरवाजा तोड़ा गया तब जो नज़ारा दिखा, उसने पूरे दस्ते को पागल बना दिया। दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान, जमीन पर अधजले नरकंकाल और बीच में एक लोहे की चक्री जिस पर रक्त सूखा हुआ था। उनमें से केवल 2 सिपाही जीवित लौटे और दोनों मानसिक रोगी बन गए। उन्होंने कहा, हमने देखा वो तांत्रिक अब भी वहाँ है, उसकी आंखें जिंदा हैं। आज भी स्थानीय लोग इस किले के पास जाने से डरते हैं। कुछ खास बातें जो आज भी दर्ज हैं। हर पूर्णिमा की रात किले से ढोल नगाड़े की आवाज़ आती है, जैसे यज्ञ हो रहा हो। जंगल के लोग बताते हैं कि वहाँ हर बार एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा दिखता है जो बच्चों को बुलाता है। वहाँ रखे मोबाइल फ़ोन खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और कभी चालू नहीं होते। 2007 में एक पैरानॉर्मल रिसर्चर ग्रुप वहाँ गया। कैमरे ने 3 घंटे की रिकॉर्डिंग की, लेकिन जब देखा गया तो वीडियो में केवल अंधेरा और बच्चों की हंसी की आवाज़ थी। यह सिर्फ एक किला नहीं, यह एक आत्माओं का मकबरा है। और वो तांत्रिक सिंह अब भी वहाँ है। वो अमर है, लेकिन अपने ही शाप में बंधी, और शायद अगली बार बलि की तलाश में। अब बात करते हैं हिंगलाज माता की गुप्त गुफा के बारे में। कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें केवल आत्मा ही समझ पाती हैं। कुछ गुफाएं ऐसी होती हैं जहां मानव शरीर नहीं, आत्माएं तंत्र करती हैं। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित रहस्यमय स्थल की, जिसे लोग हिंगलाज माता की गुप्त गुफा कहते हैं। यह कोई साधारण गुफा नहीं, यह तांत्रिक साधना की वह जगह है जहां कहा जाता है कि आत्माएं भी शिष्य बनती हैं। हिंगलाज माता का एक प्रमुख शक्तिपीठ मानी जाती है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इसका प्राचीन मंदिर स्थित है, पर बहुत कम लोगों को पता है कि गुजरात की कच्छ सीमा पर स्थित एक गुफा में हिंगलाज माता की छाया माना जाता है। यह गुफा एक वीरान रेतीले क्षेत्र में स्थित है, जहां ना मोबाइल नेटवर्क है, ना पक्की सड़क। गांव वाले इसे मुक गुफा कहते हैं, क्योंकि यहाँ आवाजें नहीं टिकती और बोलने वाले अक्सर चुप हो जाते हैं।
स्थानीय लोगों के अनुसार यह गुफा कभी दक्षिण भारत के सिद्ध तांत्रिकों की साधना स्थल थी। यहाँ विशेष रूप से शव साधना की जाती थी, जहाँ तांत्रिक शवों पर बैठकर हिंगलाज माता का आह्वान करते थे। रात को वहां लाल धुएं की परछाइयां देखी जाती थी। गुफा के अंदर एक शिला है जिसे देवी की आंख कहा जाता है। उस पर एक बिंदी जैसी आकृति खुदी हुई है जो समय के साथ बदलती रहती है। 2014 में एक वडोदरा विश्वविद्यालय के एक पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा ने इस गुफा में रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया। उनका उद्देश्य था इस गुफा का नक्शा बनाना और इसके भीतर की संरचना को समझना। पहले दिन सब सामान्य था। दूसरे दिन उनके सभी उपकरण बंद हो गए, जीपीएस, कंपास, कैमरा। तीसरे दिन उन्होंने गुफा में एक गुप्त द्वार देखा, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खोला। उस रात उनकी टीम के एक सदस्य ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने देखा एक काली छाया मेरी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें जल रही थी और उसके पीछे 7 आत्माएं खड़ी थी। डॉक्टर मिश्रा को गुफा से निकलने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी। वो वापस तो आए, लेकिन अगले 2 महीनों तक किसी से बात नहीं की। जब उन्होंने एकमात्र बयान दिया, उसमें सिर्फ यही कहा, वो आत्माएं साधना कर रही थी और हम बीच में आ गए थे। इस गुफा को हिंगलाज माता के छाया स्थल के रूप में पूछा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ शक्ति संप्रेषण होता है, यानी तंत्र साधक अपनी शक्ति को आत्माओं में स्थानांतरित कर देते हैं ताकि मृत्यु के बाद भी वो तंत्र कर सके। यहाँ की दीवारों पर कुछ अजीब आकृतियां खुदी हैं, त्रिकोण, आंखें और बिना चेहरे के मानव चित्र। एक विदेशी पर्यटक ने यहाँ के एक शिला उठाई। कुछ दिन बाद उसकी आंखों की रोशनी चली गई। 2020 में एक यूट्यूब चैनल की टीम ने गुफा में लाइव शूट करने का प्रयास किया। टीम ने वहां एक कैमरा, एक माइक और एक EMF डिटेक्टर लगाया। पहले 15 मिनट तक सब सामान्य था। फिर EMF डिटेक्टर का स्तर अचानक 0 से 15 तक पहुंच गया। यह बेहद असामान्य था। माइक में किसी औरत की बड़बड़ाहट रिकॉर्ड हुई, लेकिन उस वक्त गुफा में कोई महिला नहीं थी। शूट के बाद टीम का एक सदस्य रजत अचानक चुप हो गया। वो सिर्फ एक शब्द दोहराता रहा, माता जाग चुकी है, वो वापस नहीं जाने देगी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हर नवरात्रि की अष्टमी रात उस गुफा में शंख और घंटियों की ध्वनि आती है, लेकिन कोई पुजारी नहीं होता। कई लाल रोशनी जैसे दीप जलते हैं दिखते हैं, लेकिन वहाँ कोई दीप नहीं जलता। वहाँ रात को जाना निषेध है। एक बार एक युवक ने साहस कर वहां रात बिताई। सुबह उसका शरीर जला हुआ मिला, लेकिन ना आग लगी थी, ना कोई निशान था। यह कोई साधारण गुफा नहीं है। यह वह स्थल है जहां आत्माएं देवी की भक्ति करती है, जहां तंत्र केवल क्रिया नहीं, एक जीवंत ऊर्जा है। और अगर आपने गलती से भी उस साधना में हस्तक्षेप किया तो आप शापित हो जाएंगे, हमेशा के लिए। अब बात करते हैं नखछेरा गांव की, जहां तंत्र हवा में बहता है। कुछ गांव इतने शांत होते हैं कि वहां की हवा भी किसी राज को छिपाए हुए होती है, लेकिन त्रिपुरा के घने जंगलों में छिपा नखछेरा गांव ऐसा गांव है जहां तंत्र हवा में बहता है। ये कोई कहावत नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि यहाँ हर पेड़, हर पत्थर और हर रात तांत्रिक साधना में डूबी होती है। त्रिपुरा के सीमांत क्षेत्र में स्थित यह गांव सरकारी नक्शों में बहुत देर से दर्ज हुआ। यह गांव 1800 के दशक में बसा था, जब एक तांत्रिक समुदाय जालान साधक ब्रह्मादीश ने यहाँ आए। उनका कहना था कि यह भूमि तांत्रिक ऊर्जा में इतनी भरपूर है कि यहाँ की हवा भी मंत्रों से युक्त है। उन्होंने इस गांव को तंत्रवंत का नाम दिया। यह हर पूर्णिमा की रात गांव में कुछ विशेष होता था। आसमान में बिना बादल के बिजली चमकती थी, घरों की दीवारों पर आकृति उभरती और त्रिशूल, तीसरी आंखें, शंख और सबसे विचित्र, लोगों की परछाइयां बदल जाती। गांव वालों का मानना था कि उस रात पूर्वज तांत्रिक आत्माएं हवा में उतरती और पूरे गांव में विचरण करती है। 2006 में कोलकाता के पैरासाइकोलॉजिक शोधकर्ता डॉक्टर विवेक सेन ने नखछेरा गांव पर एक स्टडी शुरू की। उनकी टीम ने गांव में 9 दिन बिताए और कैमरा, तापमान मापक और ऊर्जा डिटेक्टर लगाए। तीसरे दिन उनकी रिपोर्ट थी
कैमरे में रात के 2:11 पर एक अदृश्य आकृति कैद हुई जो हवा में तैरती प्रतीत हुई। गांव की एक वृद्धा से बात करते वक्त उनके माइक ने केवल संस्कृत में तंत्र मंत्र रिकॉर्ड किया, जबकि वृद्धा ने बांग्ला बोलता था। 5वें दिन उनकी महिला रिसर्चर नैना मुखर्जी गुम हो गई। 4 घंटे बाद वो गांव के बाहरी जंगल में बेहोश मिली। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने माँ काली को देखा, लेकिन उनके पीछे कोई और शक्ति भी जो बहुत पुरानी थी, जो बहुत डरावनी थी। इस गांव में जन्म लेने वाले कई बच्चों के साथ अजीब घटनाएं होती हैं। एक 6 महीने की बच्ची की आंखों से लाल रोशनी झलकती है। डॉक्टर इसे समझ नहीं सके। एक 12 साल के लड़के को जब स्कूल भेजा गया तो वह शिक्षक को देख चीखने लगा, ये साधक नहीं है, ये दोषी है। गांव के लोग मानते हैं कि इन बच्चों में पुरानी तांत्रिक आत्माएं जन्म लेती हैं। एक वीडियो रिकॉर्डिंग में यह पाया गया कि गांव में रात के 3 बजे बिना किसी व्यक्ति की उपस्थिति में हवा में तंत्र मंत्र की आवाजें रिकॉर्ड हुई। ओम क्ली कालिका प्रचार्य नमः। जब उस ऑडियो को एक तांत्रिक विद्वान ने सुना तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने कहा, यह काली क्रिया मंत्र है, इसे केवल मृत आत्माएं ही उच्चारित करती हैं, जीवित नहीं। 2019 में एक पॉपुलर यूट्यूबर मिस्ट्री ट्रैक सिद्धांत ने गांव में एक अकेले रात बिताने का चैलेंज किया। उसने गोप्रो कैमरा लगाया। 1 बजे कैमरा अचानक बंद हो गया। 4 बजे वह किसी तरह बाहर निकला, लेकिन बुरी तरह घबराया हुआ। उसने कैमरे की फुटेज में देखा, मैं एक शमशान में बैठा था और मेरे चारों ओर 7 तांत्रिक खड़े थे जो हवा में घुलते जा रहे थे। आज तक सिद्धांत ने उस वीडियो को अपलोड नहीं किया। उसका कहना है, जो मैंने देखा वो इंसानी आंखों के लिए नहीं था। गांव के मध्य में एक छोटा सा प्राचीन मंदिर है जिसे वायुतंत्र पीठ कहते हैं। मंदिर में कोई पुजारी नहीं, कोई मूर्ति नहीं, लेकिन हर अष्टमी को वहां घंटियां अपने आप बजती हैं और धूप की खुशबू हवा में फैलती है। गांव के लोग कहते हैं कि मंदिर में कोई नहीं रहता, लेकिन देवी वहां और तांत्रिक आत्माएं उन्हें हर रात पूजा करती हैं। 2011 में त्रिपुरा सरकार ने वहां एक स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की योजना बनाई। निर्माण शुरू होते ही वहां काम करने वाले मजदूर बीमार पड़ने लगे। एक इंजीनियर ने रात में मंदिर में पैर रख दिया। अगले दिन उसका पूरा शरीर जल गया, लेकिन कोई आग नहीं थी। सरकार ने प्रोजेक्ट बंद कर दिया और उस गांव को रहस्यमय क्षेत्र घोषित कर दिया। नक्षेरा कोई आम गांव नहीं, यह तांत्रिकों की वह भूमि है जहां आत्माएं सिखाती हैं और हवा मंत्र दोहराती है और देवता भी रात्रि में उतरते हैं। लेकिन वहां जाने वाले को यह समझना होगा, वह खुद को लेकर नहीं, अपने डर को लेकर लौटेगा, क्योंकि जहां हवा में तंत्र बहता हो वहां सांस लेना भी एक चुनौती है। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।